नमस्ते दोस्तों, आरबीआई ने अपनी नई पॉलिसी बता दी है। इस पॉलिसी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस बार रेपो रेट 6.5% पे सेम ही है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। यह दर स्थिर रखने का निर्णय लिया गया है ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। यह लगातार 11वीं बार है जब रेपो रेट नहीं बदला। इसका मतलब है कि पिछले कई महीनों से आरबीआई ने इस दर को स्थिर रखा है, जो एक महत्वपूर्ण संकेत है। कैश रिजर्व रेशियो CRR 0.50% कम होकर 4% हो गया है। CRR वह प्रतिशत है जो बैंकों को अपने कुल जमा का एक हिस्सा रिजर्व के रूप में रखना होता है। मतलब बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा होगा जो वो लोन दे सकते हैं। इससे लोन की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा। इसके अलावा आरबीआई ने सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट SOR भी शुरू किया है। यह एक नई पहल है जो रातों रात उधार बाजार को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी। इससे रातों रात उधार बाजार स्टेबल रहेगा। यह कदम वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, लेकिन क्या ये सब इकोनॉमी को तेज करने के लिए काफी होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब समय ही बताएगा। क्या सचमुच 6.6% ग्रोथ मिलेगा? यह अनुमान है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए कई अन्य कारकों का भी ध्यान रखना होगा। चलो पता करते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये बदलाव हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगे। आरबीआई ने 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अंदाजा 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। यह बदलाव कई आर्थिक विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अपेक्षित तेजी नहीं आ रही है। वहीं महंगाई 4.5% से बढ़कर 4.8% हो सकती है। यह वृद्धि आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से उनकी जेब पर असर पड़ेगा। आरबीआई कहता है कि दुनिया भर में थोड़ा उथल पुथल है और यह वैश्विक अस्थिरता भारतीय बाजारों पर भी असर डाल रही है, जिसका असर इंडिया पे भी पड़ रहा है। भारतीय निवेशक और व्यापारी इस अनिश्चितता से चिंतित हैं और यह चिंता बाजार में अस्थिरता को और बढ़ा रही है। कच्चे तेल के भाव ऊपर नीचे और अमेरिका चीन की लड़ाई इसकी मेन वजह है। इन दोनों कारकों ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ग्रोथ और भी कम हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो यह आंकड़ा और भी नीचे जा सकता है। कंपनियों का हाल और इंडस्ट्री के आंकड़े यही बता रहे हैं। उत्पादन में कमी और उद्योगों की धीमी गति इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। आरबीआई को लगता है कि स्टील, सीमेंट और पावर जैसे बड़े सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? इन सेक्टर्स में डिमांड कम है और कर्ज की प्रॉब्लम भी है, तो 6.6% ग्रोथ का कोई पक्का भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ आईटी और फार्मा जैसी कंपनियों को दुनिया भर की मंदी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरियों पे भी इसका असर हो सकता है। आरबीआई ने गांव के लोन पे ध्यान देने को कहा है। ग्रामीण इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। बिना कुछ गिरवी रखे किसानों को ज्यादा लोन मिले, ऐसा प्लान है। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। ये अच्छी बात है, लेकिन असली बात यह है कि यह पैसा सही जगह लगे। अगर यह पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर काम धंधा नहीं बढ़ा तो यह पैसा बैंकों में ही पड़ा रहेगा। इससे न तो किसानों को फायदा होगा और न ही ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को। रुपये की कीमत कम होने की टेंशन भी है। अगर रुपये की कीमत गिरती है तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो बाहर से सामान मंगाना महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। इससे आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ता है। इससे बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ता है। विदेशी निवेशक रुपये की कमजोरी को देखते हुए निवेश करने से कतराते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। आरबीआई की नई पॉलिसी पे लोगों की अलग अलग राय है। कुछ इसे अच्छा मान रहे हैं, कुछ निराश हैं। क्या सचमुच 6.6% ग्रोथ होगा? कहना मुश्किल है। इसके लिए सरकार को और भी बहुत कुछ करना होगा।
हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकार और आरबीआई मिलकर काम करेंगे और इकोनॉमी को सही रास्ते पे लाएंगे। धन्यवाद।